चुड़ैल का कहर, चुड़ैल का कहर एक डरावनी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था कालीपुर। ये गांव अपने नाम की तरह ही घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां दिन ढलते ही अंधेरा छा जाता था। कालीपुर के लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गांव में एक चुड़ैल का आतंक फैल गया था और उसकी वजह से हर कोई डर के साए में जीने को मजबूर हो गया था। पहला भाग, चुड़ैल का आगमन। कालीपुर गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जो सालों से खाली पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर वहां रहती है। पहले तो गांव वालों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली के पास से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को हवेली के आसपास घूमते हुए देखा है, लेकिन जब वे पास गए तो वह अचानक गायब हो जाती थी। गांव के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल का साया है। दूसरा भाग, चुड़ैल का कहर। चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए और कुछ लोग तो अपने घरों में मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर डरावना भाव था। गांव में दहशत का माहौल फैल गया। लोग अब रात के समय घर से बाहर निकलना तो दूर, खिड़कियां तक बंद रखने लगे। एक रात गांव का एक युवक रमेश अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक सफेद साड़ी पहने एक औरत प्रकट हुई, जिसके लंबे खुले बाल थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। रमेश और उसके दोस्तों के पैर कांपने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने रमेश को पकड़ लिया। अगले दिन रमेश की लाश हवेली के पास मिली और उसके चेहरे पर एक खौफनाक डर झलक रहा था। तीसरा भाग, तांत्रिक की मदद। रमेश की मौत के बाद गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि चुड़ैल की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे काबू में करना आसान नहीं होगा। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह बदला लेने के लिए भटक रही है। तांत्रिक ने चुड़ैल को काबू में करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया और रात के समय हवन शुरू किया। तांत्रिक ने कहा कि चुड़ैल की आत्मा को हवेली से बुलाकर हवन कुंड में बांधना होगा। लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली से जोर की चीखें सुनाई देने लगी। चौथा भाग, चुड़ैल का सामना। तांत्रिक ने हवन करते हुए चुड़ैल को प्रकट होने के लिए कहा। अचानक चुड़ैल वहां प्रकट हुई और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी गांव वालों के दिल दहल गए। उसने तांत्रिक से कहा कि उसे कोई काबू नहीं कर सकता और वह अपनी मौत का बदला लेने आई है। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उसे हवन कुंड में बांधने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक ने आखिरी बार पूरी शक्ति के साथ मंत्रों का जाप किया और हवन कुंड की आग तेजी से भड़क उठी। आग की लपटों ने चुड़ैल को घेर लिया और उसकी चीखें चारों ओर गूंजने लगी। आखिरकार तांत्रिक की शक्तियों के आगे चुड़ैल हार गई और उसकी आत्मा हवन कुंड में जलकर राख हो गई। पांचवा भाग, गांव में शांति की वापसी। चुड़ैल के अंत के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। गांव के लोग तांत्रिक के आभारी थे, जिसने उन्हें चुड़ैल के कहर से मुक्त कराया। अब कालीपुर गांव में लोग रात के समय भी निडर होकर बाहर निकलने लगे और हवेली के पास जाने से भी नहीं डरते थे। लेकिन आज भी कालीपुर के कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली के पास से एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। वे मानते हैं कि चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई है और वह अब भी अपने अधूरे बदले की तलाश में भटकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये थी चुड़ैल का कहर की कहानी, जो गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई।